हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल बीएड पॉइंट टू पॉइंट एजुकेशन में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग साइंस विषय के लेसन प्लान के बारे में जानेंगे कि साइंस विषय का लेसन प्लान कैसे बनाना है। और इसके पहले हम लोग देख चुके हैं हिंदी विषय का लेसन प्लान, और आज से साइंस का स्टार्ट ही हो रहा है। तो आज हमारा साइंस का लेसन प्लान नंबर 1 होगा। तो आज हम सबसे पहले देखिए, साइंस में 3 सब्जेक्ट आता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो आज हम साइंस के रसायन विज्ञान अर्थात केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री का आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कि किस प्रकार से लेसन प्लान बनाया जाता है। तो देखिए, इसके पहले तो हैंड रिटन था, और आपको लेसन प्लान का फर्स्ट जो सबसे फर्स्ट टॉपिक था जिसमें बताया गया था किस प्रकार से लेसन प्लान बनाया जाता है, वो वाला आप लोग देख लीजिएगा। उसमें पूरा डिटेल से बताया हुआ था। उसके बाद हिंदी का बताया गया, तो हिंदी में हैंड रिटन पूरा फॉर्मेट भी था हमारा। और ये देखिए, ये पहले से बना हुआ था। आपको पहले बोले थे ना कि किसी किसी कॉलेज में मतलब पहले से तैयार वाला पेपर आता है, उस पर लिखना होता है। तो हिंदी वाले में आप देखिएगा कि हाथ से ही सारा बनाया गया है फॉर्मेट, और ये वाला फॉर्मेट पहले से ही तैयार किया हुआ है। तो आइए देखते हैं हम लोग इसका फर्स्ट पेज। देखिए, यहाँ पे सबसे ऊपर लिखा हुआ है लेसन प्लान पाठ अर्थात पाठ्य योजना। वो आज फर्स्ट नंबर हमारा बायो का स्टार्ट ही हो रहा है। तो ये रहा 1 नंबर का लेसन प्लान। इसमें देखिए, सब्जेक्ट विषय के जगह पे यहाँ लिख दिया गया है विज्ञान रसायन शास्त्र। विज्ञान के ब्रैकेट में दिया गया रसायन शास्त्र, ताकि पता चल सके कि विज्ञान में कौन से सब्जेक्ट का ये है। विज्ञान में 3 है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, रसायन शास्त्र, भौतिकी शास्त्र और जीव विज्ञान। जीव विज्ञान और वनस्पति विज्ञान अलग अलग होता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ विज्ञान का ही बनाना है हमको। विज्ञान में ही वनस्पति और जंतु विज्ञान दोनों का रहेगा, यहाँ पे कैटेगराइज नहीं किया गया है। तो आज हमारा रसायन शास्त्र है, तो ये इसलिए यहाँ ब्रैकेट में रसायन शास्त्र लिख दिया गया है। उसके बाद हम सेकेंड पार्ट में इधर देखते हैं कि टॉपिक लिखते हैं कि इस विषय के किस टॉपिक के बारे में ये हमारा लेसन प्लान है। तो यहाँ पे लिख दिया गया है पदार्थ का वर्गीकरण। उसके बाद जिस भी पीपल टीचर का होता है, जिस भी जैसे आप बनाने वाले हैं तो आप अपना नाम यहाँ पे लिखेंगे, या फिर अगर मेरा हुआ तो मेरा नाम यहाँ पे लिखा। जो भी बनाने वाला होता है पीपल टीचर, उसका नाम, छात्राध्यापक जो भी हुए, आप जो भी हैं, आप अपना नाम इस जगह पे लिखेंगे। तो यहाँ पे ये स्टूडेंट है कुमारी सोनी, तो यहाँ पे कुमारी सोनी है। आपका जो भी नाम हो, राम, रहीम, जो भी हो, आप लोग यहाँ अपना नाम लिख सकते हैं। वैसे ही अब नेक्स्ट आएंगे कि हम किस विद्यालय में अपना लेसन प्लान दे रहे हैं, उसके बारे में यहाँ लिखना है। तो ये अपने विद्यालय का नाम लिखा हुआ है कि इस विद्यालय में इन्होंने लेसन प्लान दिया है, वहाँ का नाम है। उसके बाद हम किस कक्षा में ले रहे हैं लेसन प्लान, किस कक्षा के छात्रों को पढ़ा रहे हैं, तो उसका यहाँ कक्षा 9 है। कौन से पीरियड में ले रहे हैं, तो उस पीरियड का नाम होगा। और कितने मिनट का, आपको पहले भी बताया गया था कि ये जो भी लेसन प्लान का पीरियड होता है वो 40 से 45 मिनट के बीच का ही होता है। तो वही अप्रॉक्स लोग लिख देता है, कभी 40 मिनट का हुआ, कभी 45 मिनट का, यही होता है, इसका एवरेज टाइम ही है। तो इतने, कोई भी कक्षा इतने ही टाइम का होता है मैक्सिमम। उसके बाद इधर डेट, आप जिस डेट को लेंगे वो डेट यहाँ पे मेंशन कर देना है। अब चलिए, अब हम नीचे आते हैं, जनरल एम्स देखते हैं कि सामान्य उद्देश्य इस लेसन प्लान को करने का क्या है। तो इसको 2 पॉइंट में लिखा हुआ है। एक में बच्चों में वैज्ञानिक सोच उत्पन्न करना, और दूसरा बच्चों को पदार्थ के बारे में रुचि उत्पन्न करना। तो ये हो गया हमारा जनरल एम्स अर्थात सामान्य उद्देश्य। अब हम नीचे आएंगे स्पेसिफिक एम्स अर्थात विशिष्ट उद्देश्य। तो इस लेसन प्लान को करवाने का विशिष्ट उद्देश्य क्या है, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, बच्चों में पदार्थ के बारे में जानकारी प्राप्त कराना। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा ये हो गया। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पेज पे। तो देखिए, नेक्स्ट पेज में भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम सबसे पहले शिक्षण विधि, किस विधि के द्वारा ये वाला क्लास ले रहे हैं, लेसन प्लान ले रहे हैं बच्चों का, उसके बारे में लिखना है। तो इस शिक्षण विधि, ये एक टॉपिक होता है, इसके बारे में आपको क्लास एक नोट्स बना दिया जाएगा। वो भी आप लोग देख लीजिएगा कि कौन कौन सी विधियाँ होती हैं। आप जाके प्लेलिस्ट में भी सर्च कर सकते हैं, बनाया हुआ है। तो यहाँ उसी में से आज का हमारा कौन सा टीचिंग मेथड के द्वारा ये वाला लेसन प्लान हो रहा है केमिस्ट्री का, उसके बारे में लिखेंगे। तो ये है व्याख्यान एवं प्रश्नोत्तर विधि। अब दूसरा है हमारा कि टीचिंग एड्स, किस किस शिक्षण सामग्रियों का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे उन सामग्रियों का नाम। तो यहाँ लिखा हुआ है पदार्थ के वर्गीकरण का चार्ट, ये लिखा गया। अब हम नीचे आएंगे, इधर चेक कर कि प्रीवियस
नॉलेज क्या है हमारा। तो यहाँ पे हम लोग प्रीवियस नॉलेज में क्या लिखेंगे, प्रीवियस नॉलेज अर्थात पूर्व ज्ञान। इसके बारे में, पदार्थों के बारे में छात्रों को पहले से पता है कि नहीं, उसके बारे में यहाँ पे लिखा जाएगा। तो पूर्व ज्ञान में हम लिखेंगे बच्चे पदार्थ की सामान्य जानकारी रखते हैं। ठीक है। अब चलिए यहाँ नीचे इंट्रोडक्शन लिखेंगे। इंट्रोडक्शन अर्थात प्रस्तावना, उसके बारे में हम बच्चों को बताएंगे पहले। तो इसको भी 2 पार्ट में बांटा गया है, प्यूपिल टीचर एक्टिविटीज़ और इधर स्टूडेंट एक्टिविटीज़ अर्थात छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका की क्या सी क्रियाएँ होंगी, और इधर छात्र छात्राओं के क्रियाओं के बारे में लिखना है। तो इधर देखिए प्यूपिल टीचर एक्टिविटीज़ में पॉइंट वाइज दिया गया है। तो 1 पॉइंट में पॉइंट नंबर 1, बच्चों कोई भी वस्तु जो स्थान घेरे उसे क्या कहते हैं। तो इधर स्टूडेंट एक्टिविटीज़ में छात्र का उत्तर होगा पदार्थ। फिर इधर प्यूपिल टीचर एक्टिविटीज़ में लिखेंगे 2nd पॉइंट, भौतिक गुण के आधार पर यह कितने प्रकार के होते हैं। तो फिर स्टूडेंट एक्टिविटीज़ में बच्चों का उत्तर होगा 3। अब इधर स्टेटमेंट ऑफ एम, उद्देश्य कथन क्या है वो लिखना है। ठीक है। तो इसको हम ज़्यादा देखेंगे नहीं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। तो नेक्स्ट पेज से हमारा प्रेजेंटेशन अर्थात प्रस्तुतिकरण आरंभ होगा। तो इसमें देखिए कितने पार्ट में बांटा गया है, 4 कॉलम दिया गया है, 1 2 3 4 कॉलम। तो अब इसमें कौन कौन सा कॉलम है, टीचिंग पॉइंट अर्थात शिक्षण बिंदु, और दूसरा है प्यूपिल टीचर एक्टिविटीज़ अर्थात छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका क्रियाएँ, तीसरा है स्टूडेंट एक्टिविटीज़ अर्थात छात्र छात्रा क्रियाएँ, और चौथा है ब्लैक बोर्ड वर्क अर्थात श्यामपट्ट सारांश। तो अब हम टीचिंग पॉइंट में देखेंगे कि कौन कौन सा शिक्षण बिंदु है, इसको पॉइंट वाइज लिखा गया है। तो पॉइंट नंबर 1 पदार्थ। अब इसके बारे में प्यूपिल टीचर एक्टिविटी क्या होगी, तो इसमें लिखेंगे कोई भी वस्तु जो कुछ स्थान घेरे, जिसमें द्रव्यमान एवं आयतन हो और जो अवरोध उत्पन्न करे, पदार्थ कहलाती है। फिर स्टूडेंट एक्टिविटीज़ में है बच्चे ध्यानपूर्वक सुनते हैं और अपनी कॉपी में नोट करते हैं, ब्लैक बोर्ड में कुछ नहीं रहेगा। फिर आइए टीचिंग पॉइंट में 2nd पॉइंट क्या लिखा हुआ है, पदार्थ के प्रकार। फिर प्यूपिल टीचर एक्टिविटीज़ में लिखेंगे हम रासायनिक संख्या के आधार पर पदार्थ को 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला तत्व अर्थात एलिमेंट, दूसरा भौतिक ब्रैकेट में कंपाउंड, और तीसरा मिश्रण ब्रैकेट में मिक्सचर। फिर स्टूडेंट एक्टिविटीज़ में होगा बच्चे ध्यानपूर्वक सुनते हैं, ब्लैक बोर्ड वर्क में कुछ नहीं करना है। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट प्रेजेंटेशन का नेक्स्ट पेज क्या है, तो उसमें हम फिर पॉइंट वाइज लिखते हैं। उसमें फर्स्ट पॉइंट देते हैं टीचिंग पॉइंट में। फिर प्यूपिल टीचर एक्टिविटीज़ में लिखेंगे तत्व वह पदार्थ है जो शुद्ध और सरलतम है, जो किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा 2 या 2 से अधिक सरल द्रव्यों में विभाजित नहीं किया जा सकता है, जैसे HO, FE ETC। फिर स्टूडेंट एक्टिविटीज़ में लिखेंगे बच्चे ध्यानपूर्वक सुनते हैं और अपनी कॉपी में नोट करते हैं। फिर ब्लैक बोर्ड वर्क में कुछ नहीं है। फिर टीचिंग पॉइंट में नेक्स्ट क्या लिखेंगे हम, तत्व की विशेषताएं। अब चलिए प्यूपिल टीचर एक्टिविटीज़ में हम पॉइंट में लिखेंगे 2 पॉइंट में। तो पॉइंट नंबर 1 है यह एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना होता है, और दूसरा पॉइंट देंगे यह किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा 2 या अधिक सरल द्रव्यों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। स्टूडेंट एक्टिविटीज़ में लिखना है बच्चे ध्यानपूर्वक सुनते हैं। उसके बाद ब्लैक बोर्ड वर्क में हम इधर लिखेंगे तत्व की विशेषताएं बताएं। अब चलिए प्यूपिल टीचर एक्टिविटीज़ में फिर लिखेंगे बोध प्रश्न तत्व क्या है। तो स्टूडेंट एक्टिविटीज़ में उत्तर लिखा जाएगा, उत्तर लिख के लिखेंगे पदार्थ का सरलतम रूप जो और विभाजित न हो सके। हो गया। अब इस इधर तो लिखा गया हुआ ब्लैक बोर्ड वर्क में। अब चलिए हम नेक्स्ट पेज को देखते हैं, नेक्स्ट पेज में क्या कहता है। तो नेक्स्ट पेज में यहाँ पे है, नेक्स्ट पेज में फिर अब हम पॉइंट देंगे। टीचिंग पॉइंट में लिखेंगे यौगिक। फिर प्यूपिल टीचर एक्टिविटीज़ में लिखेंगे वह पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के भार के विचार से एक निश्चित अनुपात के फलस्वरूप बनता है। फिर नेक्स्ट कॉलम में उसे तत्व कहते हैं। तो देखने इधर हमारे नेक्स्ट में क्या है, टीचिंग पॉइंट में। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे यौगिक के प्रमुख गुण। फिर प्यूपिल टीचर एक्टिविटीज़ में आएंगे और इसमें पॉइंट 1 में देंगे
इसके अवयवी तत्वों को किसी भी यांत्रिक या भौतिक विधि द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है। और दूसरा पॉइंट देंगे, इसका फिक्स्ड मेल्टिंग एवं बॉइलिंग पॉइंट होता है। और स्टूडेंट एक्टिविटी में हम लिखेंगे कि बच्चे ध्यानपूर्वक सुनते हैं और ब्लैक बोर्ड वर्क पे लिखना है प्रश्न। पहला, यौगिक किसे कहते हैं, और दूसरा, इसके गुण, इसके क्या क्या गुण होते हैं। ठीक है, अब चलिए, अब हम इधर आएंगे टीचिंग पॉइंट में और थर्ड पॉइंट लिखेंगे मिश्रण। फिर पीपल टीचर एक्टिविटीज़ में लिखेंगे मिश्रण वह पदार्थ है जो दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिक को किसी भी अनुपात में मिलाने से बनता है। स्टूडेंट एक्टिविटीज़ में होगा बच्चे ध्यानपूर्वक सुनते हैं। फिर इधर हम लिखेंगे पीपल टीचर एक्टिविटीज़ में बोध प्रश्न, मिश्रण क्या है। उसके बाद स्टूडेंट एक्टिविटीज़ में लिखेंगे उत्तर, दो या दो से अधिक पदार्थों का मिलना ही मिश्रण है। फिर ब्लैक बोर्ड वर्क में आगे लिखेंगे प्रश्न, मिश्रण को समझाइए। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा प्रेजेंटेशन का काम यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। 3 ही पेज का होता है। उसके नेक्स्ट पेज पे हम आएंगे और यहाँ पे फिर वही संक्षेपावृत्ति लिखना है, मतलब जो पीछे हम कक्षा में बच्चों को पढ़ाएंगे, जो लेसन प्लान लेंगे उसका शॉर्ट में 2-3 लाइन में ही बता देना है। तो वही यहाँ पे संक्षेपावृत्ति में हम लिखेंगे, आज हमने पदार्थ के वर्गीकरण के बारे में जानकारी ली और हमने तत्व, यौगिक और मिश्रण के बारे में जाना। उसके नीचे आएंगे होम असाइनमेंट अर्थात गृह कार्य। इसको हम 3 गृह कार्य देंगे छात्रों को। पहला, रासायनिक संख्या के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। दूसरा, तत्व कितने प्रकार के परमाणुओं का बना होता है। तीसरा, मिश्रण किसे कहते हैं। तो इस प्रकार हमारा ये लेसन प्लान केमिस्ट्री का कंप्लीट हुआ। होम असाइनमेंट लास्ट होता है हमारा, लास्ट टॉपिक। ये सब तो बताया हुआ है। अगर आपको समझना हो कि लेसन प्लान किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर आता है कि लेसन प्लान क्या था। ये प्रैक्टिकल वाला आता है, ये कॉपी आपको बनाना है लेसन प्लान का। लेकिन आपके थ्योरेटिकल पेपर में प्रश्न आएगा कि पाठ्य योजना से क्या समझते हैं, उसको समझाइए। उसका भी आंसर आपको दिया हुआ है, वो आप देख लीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से उसको पढ़ सकते हैं कि लेसन प्लान क्या होता है, कैसे बनाते हैं। हम उसका भी लिंक इसमें दे देंगे नीचे, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आज हमारा ये कंप्लीट हुआ। और ये तो आपको डिटेल वीडियो है। इसी का एक शॉर्ट वीडियो भी देखिए, हर लेसन प्लान का एक शॉर्ट वीडियो है जो आपको सहूलियत होगा लिखने में। यहाँ समझाने के लिए है लॉन्ग वीडियो, और जो लिखने में आपको सहूलियत हो इसके लिए एक शॉर्ट वीडियो है जो कि 2 से 3 मिनट का ही है। आप वहाँ से पॉज कर करके लिख सकते हैं। तो आप दोनों, उसका भी लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा। और फिर देखिए लास्ट में क्या होता है हमारा, लास्ट में ये इवैल्यूएशन चार्ट आता है। ठीक है, तो ये चूँकि ज़रूरी है नहीं, लेकिन यहाँ दिया हुआ है, फॉर्मेट में बना हुआ है, तो ये भी यहाँ पे हम शो कर लेंगे इवैल्यूएशन चार्ट को। तो देखिए इसमें ये सब जो है ये हम लोगों के काम का है नहीं, पर फिर भी दिया हुआ है तो कोई बात नहीं है। तो आप लोग देखिए, लिखिए। और अभी तो आज बायो का स्टार्टिंग हुआ है, फिर अब नेक्स्ट आएगा, वो भी जल्दी अपलोड होगा। जल्दी जल्दी बायो का हम लोग कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हिस्ट्री का भी देखना है, तो वो भी देखेंगे। तब तक देखते रहिए। थैंक यू।